हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 6 अगस्त 2023 को जो रैली होने जा रही है, बहुत ही ऐतिहासिक रैली होगी। लेकिन इसे रोकने के लिए विभिन्न प्रकार की अफवाहें फैलाई जा रही हैं जो सही नहीं है। उनके बारे में मैं बताऊँगा सारी बातें। और कहा जा रहा है वह धारा 144 लगी हुई है, इनको कोई परमिशन नहीं मिली हुई है। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि जो परमिशन है जो रामलीला ग्राउंड पर मिली हुई है पुलिस से, उसका मैंने यहाँ लेटर लगा रखा है। और कुछ एक मैंने यहाँ पर 8-9 बस जो गौरव सेनानी एसोसिएशन ने बुक की हैं उनकी लिस्ट लगी हुई है। तो लोगों को यकीन आए कहाँ रैली होने जा रही है। इनकी अफवाहों से कुछ भी नहीं होगा, लेकिन इनकी अफवाहों का आज मैं अच्छी तरीके से खंडन जरूर करूँगा। ये लेटर है, परमिशन है, ऑफिस ऑफ द डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट दिल्ली। ये श्री जितेंद्र कुमार देव जो आईटी सेल के हेड हैं वॉइस ऑफ एक्सलेंस सोसाइटी के, उनको गया हुआ है। क्योंकि वॉइस ऑफ एक्सलेंस सोसाइटी एक रजिस्टर्ड संस्था है, उसी के नाम से ये बुक हो सकता है। यूनाइटेड फ्रंट अभी रजिस्टर्ड नहीं हुआ है, इसलिए उसके नाम से ये परमिशन नहीं मिल सकती है। तो इसमें कहा है, इनमें सब्जेक्ट क्या है, ये परमिशन फॉर 1 डे रैली एट रामलीला ग्राउंड बाई वॉइस ऑफ एक्सलेंस सोसाइटी और रजिस्टर्ड ऑन 6/8/2023। अब आगे चलते हैं हम, जो रिगार्डिंग 6/8/2023 रजिस्टर्ड नहीं है ये। सर, विद रेफरेंस टू योर लेटर नंबर वॉइस रैली रामलीला ग्राउंड 01 dated 13/7/2023 which was received in this office wide, और आपने नंबर दे रखा है वो भी 13/7/2023 का है। ऑन द सब्जेक्ट साइटेड अबव, आई हैव बीन डायरेक्टेड टू इन्फॉर्म यू that your request regarding 1 day rally at Ramlila ground by voice of ex-servicemen society regarding on 6/8/2023 from 1000 hours onwards has been considered in this office and we have no objection for the same from law and order point of view, subject to the enclosed terms and conditions, and that prior permission from land owning agency be obtained. Further, you will comply with all the instructions and guidelines given by police authorities from time to time, failing which the permission can be revoked at any time। और नीचे ये सिग्नेचर हो रहे हैं डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट दिल्ली का ये लेटर है। और बड़ा स्पष्ट है कि रैली होने जा रही है, परमिशन इनको मिल चुकी है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और अब मैं आगे चलता हूं, ये गौरव सेनानी एसोसिएशन उत्तराखंड की एक लिस्ट लगी है 6 अगस्त को जो इनकी बसें आ रही हैं। वहां पे कौन कौन सी बसें, बसों के संचालकों के नाम इन लोगों ने यहाँ पे दे रखे हैं। और जो भी नाम इन्होंने दे रखे हैं पढ़ के बताता हूं। एक तो है बस संचालक चौधरी विक्रम सिंह, दूसरे वीरेंद्र सिंह, तीसरे विजय भट्ट, चंद्रवीर राणा, सुख बहादुर गुरुंग, वीरेंद्र कंडारी, लक्ष्मण सिंह, रणबीर सिंह, अजय रावत, दिनेश नागी, जवाहरलाल, सत्यप्रकाश और पूर्ण सिंह। ये और इनके मोबाइल नंबर भी यहाँ पर दे रखे हैं, आप देख सकते हो। और किन किन एरिया से आप जाएंगे आप इसको पढ़ सकते हो, जो कंसर्न व्यक्ति हैं इसको देख सकते हैं। और ये उनकी बुक रही है। अब मैं आता हूं दूसरी बात पर। हमने देखा है कि जंतर मंतर पर बैठे हुए भाड़, जिनको पूर्व सैनिक कह रहे थे, इसमें कुछ भाड़ हैं, उनका कोई काम नहीं है सिर्फ और सिर्फ पूर्व सैनिकों को बदनाम कराना है। वो 2.81 का जो जिन अंदर छिपा हुआ था वो कल बाहर निकल के आ गया और उसके फिर कैलकुलेशन हो गए। अब मुझे 2.81 की भी एक टेबल बनानी पड़ेगी और उनको बताऊंगा कि 2.81 से आपने पे मैट्रिक्स सेट करते हैं सबके, तो वो किस प्रकार से सेट होंगे। वो एक दूसरी बात है। एक और है भाड़, अपने को मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या समझता है, इसका जो मेन स्क्रिप्ट राइटर है वो है इनमें यहां नलिन तलवार। पर्दे के पीछे रहकर सारे कुकर्म कराता है, एक कभी कभी फंस भी जाता है। ये जो सुनवाई थी माननीय सुप्रीम कोर्ट में, जो जिस दिन ये एमएसपी वाले केस की,
उस दिन श्रीमान जी खुद फंस गए थे मां बहन की गाली देकर के, और अपने को बचाने के लिए उन मां बहन की गाली को इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके, और जो सुबेदार कौशल साहब हैं उनके नाम से किसी को सहारनपुर में प्रहलाद के नाम से ट्रांसफर कर दिया। मतलब कमाल की चीज करता है व्यक्ति। और एक और है, वो श्रीमान न तो वो एफबीए के कहीं किसी पद पर है, न किस पर है, लेकिन सबसे ज्यादा उल्टा सीधा हल्ला बचाता है। वो ये समझता है कि सारा संसार, सारा एफबीए मेरे बल से चला हुआ है, और पूरी स्क्रिप्ट राइटिंग एक ही व्यक्ति करता है वहां पर, और उस व्यक्ति का नाम है, वॉइस ऑफ एक्सप्रेस में जो भगा हुआ व्यक्ति है, इसका नाम है नलिन तलवार। और सारी की सारी गंदगी केवल और केवल इसी व्यक्ति ने फैला रखी है, और यही गंदगी दूसरे लोगों से फैलवाता है। अदरवाइज कोई पूर्व सैनिक इतना गंदा नहीं हो सकता किसी को मां बहनी गाली दे, लेकिन अपने को बचाने के लिए इसने ऐसा खेल खेला कि उस गालियों को दूसरों पर ट्रांसफर करके दूसरों को दिलवा दिया। अब यह श्रीमान कहता है कि कोई भी रैली नहीं है। भाई तुमसे किसने पूछा रैली है या नहीं? इसकी हालत एक ऐसी है, एफबीए की जो गाड़ी चल रही है ना, जैसे इसके बल से चल रही है। एक कहानी बताता हूं, किसान था, वो अपना गाड़ी चला रहा था, उसके नीचे कुतिया चल रही थी। कुतिया बड़ी मस्त थी कि ऊपर से छाया आ रही थी, नीचे चल रही थी, और कुतिया बड़ी खुश थी कि ये गाड़ी मेरे बल से चल रही है। किसान ने सोचा इसको बड़ा अहंकार आ रहा है। किसान ने क्या किया, बैलों को लिया और गाड़ी को बंद कर दिया, और कुतिया तो चलती रही, गाड़ी रुक गई। कुतिया ने पीछे मुड़ करके देखा कि ये तो चल ही नहीं रही है। जब कुतिया को आभास हुआ कि वास्तव में गाड़ी मेरे बल से नहीं, गाड़ी तो जो गाड़ी चलाने वाला है या जो बैल चल रहे हैं उनके बल से चल रही है, लगभग वही कंडीशन यहां पर है। यह व्यक्ति यह सोचता है कि एफबीए की गाड़ी इसके बल से चल रही है, और अनाप शनाप बकवासबाजी, कितनी बकवासबाजी बताऊं, सुबह से लेकर शाम तक। पता नहीं अपने को कहता है कपिल सलानी तो मतलब ये करता ही नहीं है, और वो क्या नाम है, उसके प्रभाव का फायदा उठा रहे हैं। पता नहीं क्या क्या बकवास की है उसने उसमें लिख करके, जिनकी चीज की जरूरत नहीं थी। चलो भाई मान लेते हैं। और मैं बताता हूं, एक बेटा था, उसकी शिकायत लेकर के लोग उसके बाप के पास गए। बोले यार तुम्हारा बेटा बड़ा बदतमीज है। बोले हाँ मुझे पता है मेरा बेटा बदतमीज है। बोला सुधारो उसको। बोले साहब सुधार लिए, सारे तरीके अपना लिए, इधर से भी कहलवाया, उधर से भी कहलवाया, लोगों ने भी कहा खूब बुरा, वो नहीं सुधरता है। बोले यार ऐसा करो तुम जाट वाला तरीका अपनाओ। वो क्या होता है? बोले ऐसा यार, मार्शल कौम होती है, या तो उसको पीट पाट के अपनाओ, नहीं तो 2 सालों को मां की गाली। बोले वही तो मैं नहीं कर सकता, पीट पाट लूंगा, मां की गाली नहीं दे सकता। बोले क्यों? बोले साला लौट के मेरे को मां की गाली देगा। यह हाल आज एफबीए के चेयरमैन अर्जुन सिंह राठौर का बना हुआ है। इस व्यक्ति को अनुशासन, लॉ एंड ऑर्डर, सही तरीके की तमीज अर्जुन सिंह राठौर तो नहीं सिखा सकते। उनको पता है कि यदि मैं इसको सिखाने की कोशिश करूंगा तो उल्टा मुझे सिखाएगा, और हो सकता है ये गाली भी दे। मेरी समझ में बात नहीं आ रही है, आप लोगों ने जो जंतर मंतर पर रैली की, क्या किसी ने ऑब्जेक्शन किया? किसी ने ऐसा कुछ निकाला कि भाई तुम मत करो? लेकिन तुमको कौन सी मिर्ची लगी हुई है भाई कि तुमको सुबह से लेकर शाम तक उल्टी सीधी बकवास करते हो, और तुम्हारी बकवासों से क्या एक्सप्रेशन रुक रहे हैं क्या? और मुझे तो शर्म उन लोगों पर आती है जो ये ऑनरी कैप्टन हैं, लेफ्टिनेंट हैं, मेजर हैं, सूबेदार मेजर हैं, जो इस इडियट के लीडरशिप में मतलब बैठे हुए हैं। अरे देखो 5 महीने से भारत सरकार ने नहीं पूछा है, इनने अपनी इमेज ऐसी ही बना ली है। इस व्यक्ति को 2 पैसे का नॉलेज नहीं है। 2.81 का इनको पता ही नहीं है 2.81 है क्या। फिर आ गया ना दोबारा उसका भूत आ गया। ये इतना नुकसान करा चुके हैं और ज्यादा नुकसान करा सकेंगे, और भारत सरकार इससे बड़ी खुश है कि अच्छा है ये बेवकूफ यहां पर बैठे हुए हैं। ये अपना खेल खेलते रहेंगे। 6 अगस्त को रामलीला मैदान में ऐतिहासिक रैली होने जा रही है। यूनाइटेड फ्रंट और संयुक्त मोर्चा दोनों मिलकर के, और इनके घटक दल मिलकर के एक ऐतिहासिक रैली करने जा रहे हैं। अब ये चिल्लाएं तो चिल्लाते रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सैनिक एकता के लिए सैनिक रैली है, पूर्व सैनिकों की रैली है। लोगों में इन्होंने जितना जहर भर दिया है, भ्रम पैदा कर दिया है, वो धीरे धीरे खत्म होगा।
अब इसको तो छोड़ दिया आरोपी टूकी को, अब ये 2024 की वो आरोपी की बात कर रहा है। बोला अब तो तुमको नुकसान हुआ ही हुआ है, वो आगे भी नुकसान होगा। अरे वो तो इससे नहीं होगा, तुम्हारे उससे रैली से, वहां कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, कुछ दूसरी प्रॉब्लम्स हैं, वो तुम्हारे बस की बात नहीं है। देखना, इसके बारे में मैं अच्छा खासा वीडियो बाद में बनाऊंगा, क्योंकि ये जितना नुकसान कर रहे हैं, अभी मैं था नहीं, घर पे था, मैं गांव गया था और थोड़ी सी परेशानी हो गई थी। उस परेशानी की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। अब मैं लगातार और भी वीडियो दिन में 2-1 डालूंगा, जिससे पता चलेगा कि रैली होने जा रही है और बड़े जोर से रैली होने जा रही है। और इनके हल्ला मचाने से, अफवाहें फैलाने से कुछ नहीं हो। एक केवल और केवल अपने चरित्र को, अपने कैरेक्टर को, अपने सदा अच्छे व्यवहार को बदनाम करा रहे हैं। आपके लोगों के इस करने से कुछ भी नहीं होता है। और ये जो गाली गप्ता का जो माहौल शुरू किया है ना, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करना शुरू किया है, ये बहुत ही निकृष्ट, नीच और अधम किस्म के जो प्राणी होते हैं वो करते हैं, मानव नहीं करते। थैंक यू, धन्यवाद।